All right, welcome to another video on SQL and data analytics. Okay, तो लास्ट के दो जॉइन के वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे और बहुत लोगों ने उस वीडियोस को देखा भी एंड कुछ कमेंट्स भी आए और कुछ ईमेल्स भी आए जहाँ पे पीपल हैव रिक्वेस्टेड कि कुछ और एग्जांपल्स हम SQL जॉइंस के देख सकते हैं. सो इन दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस हम SQL जॉइंस ही देखेंगे. आज के वीडियो में विल कंटिन्यू विथ आवर एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में वी विल डू जॉइंस विथ वेयर क्लॉज और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम SQL जॉइंस करेंगे विथ मोर देन 2 टेबल्स. सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग. सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस एक्सरसाइज में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा था जो था शो ऑल एप्लीकेशंस बाय क्यू नेम्स. लेट्स चेंज दिस टू क्यू नेम्स दैट कंटेन कीवर्ड कंज्यूमर. तो बोलने का मतलब ये है कि जितने भी एप्लीकेशंस कंज्यूमर रिलेटेड क्यू में थे, कंज्यूमर एग्जिस्टिंग, कंज्यूमर प्री ब्यूरो, कंज्यूमर पोस्ट ब्यूरो, ये तीनों के एप्लीकेशंस दिखाओ क्यू नेम्स के साथ. ऑलराइट, ओके. सो लेट्स गो बैक टू आवर MySQL and let's try this. So as usually we start by writing from. Okay, from में अब हमको ज्वाइन करना है दो टेबल. फर्स्ट टेबल दैट वी वांट टू ज्वाइन इज फैक्ट एप्लीकेशंस और इसको हम एलियस नाम देंगे f_a और हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे थे सबको. और लेफ्ट ज्वाइन इसके लिए कर रहे थे जस्ट टू रिपीट, लेफ्ट के टेबल में फैक्ट एप्लीकेशन टेबल्स में हमें सब चाहिए. इन अदर वर्ड्स हमें सब एप्लीकेशन चाहिए और राइट के टेबल में से जो है dim_q में टेबल में से हमें सिर्फ वही डिटेल्स चाहिए जो दोनों टेबल में मैच करता हो. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर एग्जिस्टिंग, पोस्ट ब्यूरो, पी ब्यूरो और वीज़ा चेक, वो सब ज्वाइन करना है. ओके, सो लेट्स डू दिस. dim_q को हम एलियस नाम देंगे, dim_q को एलियस नाम देंगे dim_q. ओके, ऑलराइट. और एंड देन फिर हम लिखेंगे ऑन. बेसिकली ये दोनों टेबल को ज्वाइन किस पे करना है, तो ज्वाइन करना है f_a डॉट qid. ओके, इक्वल्स टू dim_q डॉट qid. ओके, यू कैन सी राइट. और देन अब इसमें ये लाइन से क्या होगा कि बैकएंड में हमारे दोनों टेबल रेडी हो जाएंगे जॉइन के साथ. सो एवरीथिंग फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस एंड wherever the queue details are matching on the right table which is dim_q, वो सब टेबल का कंटेंट रेडी हो जाएगा बैकएंड में. नाउ हमें पता है कि SQL ऑर्डर ऑपरेशन में द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज द वेयर क्लॉज, बेसिकली फिल्टर. तो हमें करना क्या है, इस पूरे टेबल जो पूरा टेबल रेडी हुआ है बैकएंड में, इस टेबल में से हमको सिर्फ कंज्यूमर नाम के एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशंस में और जो भी क्यू में कंज्यूमर वर्ड आया है उसी के एप्लीकेशन चाहिए. तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल्टर दिस टेबल और फिल्टर दिस डेटा. तो SQL ऑर्डर ऑपरेशन के हिसाब से द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वेयर क्लॉज, विच बेसिकली मीन्स फिल्टर मारना इस डेटा पे. नाउ द थिंग इज हम अपने टेबल को ऑलरेडी नाम दे चुके हैं ना, f_a और dim_q. सो अब क्या करना है, हमें dim_q में जो q का नेम का जो कॉलम है उस पर सिर्फ कंज्यूमर नाम के क्यूज़ लेने हैं. तो हमें कंज्यूमर नेम पे फिल्टर मारना है. सो वील हैव टू से dim_q और dim_q इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर नाम दिया है उस टेबल को, विच मेक सेंस ना. हमेशा dim_q इतना बड़ा टेबल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं बार बार. एंड देन इस पे कौन सा कॉलम पे लेना है, क्यू नेम. सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ, क्यू नेम. इनफैक्ट लेट्स ओपन द टेबल राइट. dim_q वहाँ पे एक बार ओपन कर लेते, देखते क्यू का नाम, कॉलम्स के नाम क्या है, इफ़ यू आर नॉट श्योर. क्यू नेम, q_name. सो q_name लेता हूँ और इस पे क्या करना है, लाइक लिखना है. रिमेंबर हम पिछले कुछ वीडियो, आई थिंक स्टार्टिंग के 2 या 3 SQL वीडियोज़ में जब हम SQL सीख रहे थे तो हमने किसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड्स राइट. तो जब हमको एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता बट उस वैल्यू के कुछ हिस्से पता है. फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं पता कि कंज्यूमर एग्जिस्टिंग है क्या, प्री ब्यूरो है क्या, पोस्ट, एग्जैक्ट नेम नहीं पता. मेरे को इतना पता है कि उनके आगे कंज्यूमर लगा हुआ है.
तो वहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सो इस केस में हमको पता है कि स्टार्ट में कंज्यूमर है और कंज्यूमर के आगे कुछ भी कीवर्ड हो सकता है। आई एम गोइंग टू से कंज्यूमर एंड आई एम देन गोइंग टू से परसेंटेज। इसमें इससे क्या होगा, कंज्यूमर लिखा होगा वो मिलेगा और कंज्यूमर के आगे जो भी है वो सब मिल जाएंगे, बट इट हैज़ टू स्टार्ट विद कंज्यूमर। ओके, ना सो फॉर फ्रॉम लिख दिया हमने, ज्वाइन भी कर दिया, वेयर क्लॉज भी कर दिया। अब लास्ट है सिलेक्ट। मतलब अब ये फिल्टर डेटा से हमको क्या देखना है, क्या आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्यू ने मैंने क्यू का हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट मारा था, राइट। सो वही कॉपी कर लेते हैं ताकि फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एम गोइंग टू से एप्लीकेशन आईडी, फैक्ट एप्लीकेशन में से एप्लीकेशन आईडी दे दे, फैक्ट एप्लीकेशन में से डेट टैग डेट एक्शन दे दो, फैक्ट एप्लीकेशन में से आउटकम आईडी दे दो, और डिम अंडरस्कोर क्यू में से मेरे को क्यू नेम दे दो। फेयर इनफ। फैक्ट एप्लीकेशन से एनालिस्ट आईडी और मैसेज दे दो। ऑलराइट, सो लेट्स रन दिस। अननोन कॉलम, जरा एरर आया, अननोन कॉलम क्यू आईडी इन ऑन क्लॉज। ओके, क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें? ओह, क्यू अंडरस्कोर आईडी है, क्यू डॉट आईडी नहीं, राइट। लेट्स रन दिस अगेन। सी, नाउ यू शुड गेट एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स विद कंज्यूमर। अगर मैं इसको सॉर्ट भी करता हूँ तो तुमको वीज़ा चेक नहीं दिखेगा यहाँ पे, इट इग्नोर्ड वीज़ा चेक। ऑलराइट, सो बेसिकली वेयर क्लॉज इज सिंपल, हमने पहले भी देखा था, सिर्फ वी जस्ट वांटेड टू प्रैक्टिस अगेन। और जब हम ज्वाइन करते हैं तो वेयर क्लॉज कैसे दिखता है। ऑलराइट, सो होप दिस वाज वेरी सिंपल। इन फैक्ट लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज विद द वेयर क्लॉज, और उस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जहाँ पे हम मोर देन 2 टेबल्स यूज़ करेंगे ज्वाइन के लिए। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स कम अप विद अ क्वेश्चन। एक काम करते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस दो जो बम्बारस ने किया है, जिस एप्लीकेशन एनालिस्ट आईडी के नाम पे, बम्बारस के नाम पे जो है। अब इसमें क्या है कि मेरे को बम्बारस का लास्ट नेम पता है, मुझे उसके पहले क्या लिखा है मुझे नहीं पता। तो बम्बारस, एस बम्बारस हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, मुझे उसका फर्स्ट नेम नहीं पता। आई जस्ट नो कि लास्ट नेम उसका बम्बारस है। ओके, सो लेट्स डू दैट। सो एज यूजुअल मैं आपसे कॉपी करता हूँ चीज़ें कुछ, ताकि फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई वुड एनकरेज यू टू राइट इट, क्योंकि लिखोगे तो स्पीड बढ़ेगा। सो फैक्ट एप्लीकेशन लेफ्ट ज्वाइन। अब मुझे ज्वाइन किसको करना है? डिम अंडरस्कोर एनालिस्ट, करेक्ट। और डिम, इसको नाम देंगे डिम अंडरस्कोर ए, और ज्वाइन किस पे करेंगे? एनालिस्ट आईडी, एनालिस्ट अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे डिम अंडरस्कोर ए डॉट एनालिस्ट अंडरस्कोर आईडी। ओके, अब हम लिखेंगे फेयर क्लॉज। सो बैकएंड में क्या हो गया, फैक्ट एप्लीकेशन और एनालिस्ट दोनों टेबल ज्वाइन होके रेडी हो गए। अब उस टेबल में हमें फिल्टर मारना है, और क्या फिल्टर मारना है? डिम अंडरस्कोर ए डॉट एनालिस्ट एनालिस्ट आईडी, एनालिस्ट आईडी लाइक कोटेशन के बीच में। अब मुझे पता है कि इट एंड्स विद बम्बारस, है ना। इट डजंट स्टार्ट विद बम्बारस, इट एंड्स विद बम्बारस। तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज लाइन पहले डालूंगा और एंड में लिखूंगा BAMBARAS। आई थिंक आई एम स्पेलिंग इट करेक्टली। ओके, एंड देन हम बोलेंगे इसमें से मेरे को देखना क्या है। नाउ द डेटा इज फिल्टर्ड इन द बैक एंड। अभी इसमें से चाहिए क्या, ये यहाँ से कॉपी करते होते इसमें। एंड आई एम गोइंग टू से एप्लीकेशन आईडी, डेट टैग, डेट एक्शन, आउटकम आईडी, ठीक है, क्यू आईडी, एनालिस्ट आईडी, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लूँगा डिम एनालिस्ट, डिम अंडरस्कोर एनालिस्ट टेबल में से, और मैसेज लूँगा एप्लीकेशन में से। ओके, आई थिंक दिस इज रेडी। लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट वी गेट। सिर्फ बम्बारस के एप्लीकेशन है लिखिए बस। See, there you go. And if I try to sort this column, बाकी कोई नाम नहीं आएगा, सिर्फ बम्बारस वाले नाम आएंगे। By the way, इसका फर्स्ट नेम था सैम। See, sometimes you don't know the first name, तुमको सिर्फ आईडी का कुछ हिस्सा पता रहता है। जैसे तुमको बम्बारस भी नहीं पता, तुमको सिर्फ इतना पता है कि बारस है उसके नाम में, लास्ट नेम में बारस लिखा हुआ है।
So if I run this should also return the same data. All right, so let's take a pause here. In the next video, we'll start looking at very interesting concept where we have to join more than 2 tables. अभी तक join में हम सिर्फ 2 table join कर रहे हैं, right? But obviously there will be scenario where you will have to join more than 2 tables. We'll see that in the next video. Bye.